हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस YouTube चैनल में आपके लिए मैं जानते हैं कि आप हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। और मैं आज क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैं आपके अपलोड कर चुका हूं। उसको 3 पार्ट में बनाया हूँ, उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका केमिस्ट्री का क्लास 10th चैप्टर 2 पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, ठीक है ना। तो हो जाए तैयार, ठीक है ना। और जैसा कि आज मतलब कुछ जगहों पर कल होली मनाया गया, कुछ जगहों पर आज होली मनाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसा कि अभी तो मतलब बाहर में होली मन ही रहा है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को या यूट्यूब के जितने भी व्यूवर हैं सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। और चलते हैं, आज तक शुरू करते हैं नया टॉपिक, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका जो टॉपिक जो होगा आपका ये पार्ट 1 होगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 होगा और ये सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड, जो ही बच्चे सीबीएसई बोर्ड के क्लास के, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड या एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस जो होता है उसके आधार पर ये बनाया जाता है, ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और हमारे यूट्यूब परिवार को या हमारे यूट्यूब परिवार के जो भी जनगण हैं या जो भी लोग हैं उनको मतलब थोड़ा सा मतलब उपहार दीजिए, ताकि मेरा यूट्यूब परिवार थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 है, ठीक है ना। ये एसिड क्या होता है, एसिड आपका ये रहा एसिड, बेस और सॉल्ट। हम जानते हैं कि एसिड जो होता है ये क्या होता है, ये एसिड का अलग भाग होता है, ठीक है ना। एसिड, बेस, सॉल्ट ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एसिड का मतलब होता है अम्ल होता है। एसिड में क्या होता है, इसको हम लोग अम्ल कह सकते हैं, अम्ल कह सकते हैं इसको, इसे हम लोग अम्ल कह सकते हैं। बेस में होता है क्या होता है, क्षारक होता है, या क्षार भी बोल सकते हैं। बेसिस में क्या होता है, ये क्षारक होता है, ठीक है ना, क्षारक भी कह सकते हैं। और सॉल्ट में तब जानते हैं नमक होता है, ठीक है ना। सॉल्ट में क्या होता है, लवण भी कह सकते हैं इसको। सॉल्ट में क्या होता है, लवण कह सकते हैं, लवण, ठीक है ना, लवण भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कि आपका देखिए एसिड जो होता है, एसिड ये किस तरह का होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 जो दिया हुआ है आपका, जैसे दीज आर सॉर इन टेस्ट, इसका जो ये जो टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है। एसिड जो होता है क्या होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में या रेड में क्या होता है, परिवर्तन कर देता है। ये ब्लू को रेड में क्या होता है, परिवर्तन कर देता है। ब्लू लिटमस को ये टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस को लाल रंग में क्या होता है, बदल देता है, ठीक है। कौन, एसिड। द गिव पीएच H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये इस पे क्या होता है, जब ये किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलता है या मिलाया जाता है तो इसमें क्या होता है, H प्लस आयन होता है। क्या होता है इसमें, H प्लस आयन इसमें होता है, ठीक है। एसिड कोरोड मेटल होता है। एसिड क्या होता है, कोरोड मेटल होता है। एसिड को हम कोरोड मेटल भी कह सकते हैं। अब आता है, देखिए एग्जांपल में आ जाइए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। अब आता है वीक एसिड, वीक जैसे एसिटिक ऑक्जेलिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड होगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड होगा, टाइट्रिक एसिड होगा। ये सब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, जिसको डाइल्यूट एसिड भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट एसिड होता है और ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब देखिए क्या होता है, अब आता है बेस।
बेस क्या होता है, बेस एसिड के बाद क्या आता है बेस। ये क्या करता है, ये हम जानते हैं कि दीज आर बिटर इन कर्वा, बिटर इन टेस्ट, यानी क्या होता है जो ये आपका बेसेज जो होता है, ये इसका जो एसिड जो होता है, टेस्ट जो होता है, ये क्या होता है कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है या बिटर हो सकता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये लाल लिटमस को ब्लू में क्या होता है परिवर्तन करता है। ये जो है लाल लिटमस को ब्लू में परिवर्तन कर देता है। दे गिव OH माइनस ON, यानी क्या होता है ये जो है क्या करता है OH माइनस ON इन इक्वस सोल्यूशन। जब ये क्या करता है, जब इक्वस सोल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या करता है OH माइनस ON ये आपका देता है, ठीक है। सॉपी इन टेस्ट टच, यदि हम छुएंगे इसको टच करेंगे, ये साबुन की तरह क्या होता है उसमें फिसलने लगता है, सब मुलायम तौर पर दिखाई देता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अब एग्जाम्पल में आइएगा तो एक इसमें भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया जैसे NaOH, KOH और CaOH2, यानी कि क्या हो गया, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। जैसे NH4OH, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं वीक बेस कह सकते हैं। अब आता है अल्किली, आता है अल्किली में भी आता है, ठीक है ना। दीज आर बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर, अल्किली जो होता है इसमें का जो क्या होता है पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है ये पानी में घुलनशील होता है, ये जो होता है क्या होता है पानी में, इसको हम लोग इसको मिला सकते हैं या मिल जाता है, ठीक है। अब आता है इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज इंडिकेटर, अपने मन में आता होगा इंडिकेटर किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर द सब्सटेंस, ये वह सब्सटेंस होता है विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये जो होता है इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर क्या होता है अलग अलग रंग को या अलग अलग स्मेल को क्या होता है ये अलग अलग क्या करता है टाइप सब्सटेंस में क्या होता है बदल देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका इंडिकेटर जो होगा ये तीन प्रकार, कितना प्रकार का होगा इंडिकेटर, कितना होगा तीन तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर यानी कि दीज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो इंडिकेटर प्राकृतिक पौधों या प्राकृतिक प्लांट में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में आपका हो जाएगा जैसे ये क्या होता है एसिड को क्या कहता है रेड कहता है, ये बेस को क्या कहता है ब्लू कहता है, यानी कि लेटमस दिया हुआ है और टर्मरिक, ठीक है। माने टर्मरिक को क्या दिया हुआ है आपका एसिड को, ये एसिड को क्या होता है एसिड में जब मिलाएंगे तो बेस एसिड को क्या होता है से मिलेगा तो रेड हो जाएगा और बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा ये ब्लू हो जाता है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक जो दिया हुआ है 2 नंबर में, नंबर 2 में पॉइंट में 2 दिया हुआ है कि सिंथेटिक इंडिकेटर। पहला पॉइंट वो था आपका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है 3 तरह के होते हैं, एक होता है आपका क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कहते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है ये रासायनिक सब्सटेंस होता है, रासायनिक चीज यानी कि ये क्या होता है मिलन वाला चीज होता है या इसे हम लोग केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दिया हुआ है मिथाइलिन ऑरेंज, मिथाइलिन भी हो जाता है ऑरेंज, या फेनोल्फथलीन भी हो सकता है एग्जांपल में। अब आगे आपका आ गया 3 नंबर में आपका ये कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो द सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑडोर इन एसिडिक एंड बेस। वह सब्सटेंस जो विभिन्न प्रकार के एसिडिक और बेस ऑडोर में रखता है या होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं उनको ऑडोर फैक्ट्री इंडिकेटर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में वैनिला एजेंसीज, क्लोव ऑयल बोल सकते हैं,
इसमें भी क्या होता है, ये एसिड जो होता है, एसिड को, ये एसिड जो होता है ये लाल को, ये लाल में मिलाएंगे, इस लाल हो जाएगा, और बेस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यदि ये क्या कर, इसमें यदि एसिड में इसको एसिड में डालेंगे तो ये आपका रेड हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे जब डालेंगे ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये आपका वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा आपके लिए, यदि हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।